Hello friends, welcome once again to our channel Susanskar for personality development. Friends, let us now understand the importance of having a good friend or being a good friend. So what are the qualities that make us a good friend of our friend? So we all like to be in the company of good friends. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको फ्रेंडशिप अच्छी नहीं लगती या अपने साथ कोई फ्रेंड हो ये अच्छा नहीं लगता। हम में से सभी को ऐसा अच्छा लगता है कि हमारे कोई फ्रेंड्स हो, अच्छे फ्रेंड्स हो। रादर हाय बाय फ्रेंड्स तो आजकल बहुत मिल जाएंगे आपको कि व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे, गुड मॉर्निंग भेजेंगे, बट अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर वो आपको पीठ दिखाएंगे, आपको पहचान भी नहीं दिखाएंगे कि रोज़ आपको हाय बाय करने वाले यही फ्रेंड्स हैं। सो नहीं, हम लोग यहाँ पे हाय बाय वाले फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड फ्रेंड्स, हाउ टू बी गुड फ्रेंड एंड हाउ टू गेट द गुड फ्रेंड्स। बीइंग अ गुड फ्रेंड मीन्स बीइंग वन इज नॉट एन ईजी टास्क। अच्छा फ्रेंड होना ये बहुत ईजी है ऐसे मत समझिएगा, क्योंकि अच्छा फ्रेंड बनना मुश्किल होता है और मिलना तो और भी मुश्किल होता है। क्योंकि हम अच्छे हो सकते हैं बट हमें अच्छा मिले इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम दूसरों के मन की गारंटी नहीं दे सकते ना। दूसरा इंसान हमारे साथ कैसे बर्ताव करेगा इसके लिए हम गारंटी दे सके, ऐसे बहुत ही रेयर केसेस आजकल देखने को मिलते हैं। रादर फ्रेंडशिप नाम की चीज़ आजकल वी कैन से ओनली 10 to 20% ऑफ द पीपल आर हैविंग गुड फ्रेंड्स। हाई बाय फ्रेंड्स तो सबके पास होंगे, व्हाट्सएप फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, सोशल फ्रेंड्स तो सोशल मीडिया के ऊपर आप फ्रेंड्स होंगे एक दूसरे के, बट इन रियल लाइफ आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं जो रियली आपके लिए जी जान हाजिर करके रख दे? ऐसे बहुत कम उदाहरण आपके सामने होंगे। So as the years pass by, some friends will stay by our side, but many won't. जो बचपन में केजी में अगर आप पढ़ाई आपने की है, लोअर केजी, अपर केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी, तब से आपके बैच में जो रहे हैं वो सारे के सारे क्लासमेट्स, क्या अभी भी आप सबके फ्रेंड्स हैं? क्या अभी भी आप लोग एक दूसरे के टच में हो? आई थिंक थैंक्स टू द सोशल मीडिया कि आजकल कम से कम हमारी बैचमेट्स का ग्रुप तो हमें पता होता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम एक दूसरे को हाय बाय तो कर ही लेते हैं, वरना पहले के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं था। आजकल ग्रुप्स की या बैच की हम लोग इवन गेट टुगेदर्स भी होते हैं कि चलो हम लोग इस साल की ये वाली बैच के एक स्टूडेंट्स हैं या क्लासमेट्स हैं एंड वी आर मीटिंग टुगेदर अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो यस, अगर ये होता है उसमें भी आप अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करके अपने रिलेशंस को टिका के रखते हो, बना के रखते हो, एक दूसरे के काम में आते हो, देन यू आर गुड फ्रेंड्स। बट अगर ये नहीं हो पाता है, बस दिखावे के लिए आप एक दूसरे के साथ हो एंड यू हैव मैनी फॉलोअर्स, क्योंकि इस तरह से एक दूसरे के लिए लाइक करो, शेयर करो तो ही आप फ्रेंड्स हैं। आपकी फ़ोटो के लिए हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने फ़ोटोज़ या कुछ भी भेजते रहते हैं लोग, दिखाते रहते हैं या इवन आर्टिकल्स फॉरवर्ड करते रहते हैं। आई मीन मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता है कि क्या फॉरवर्डेड आर्टिकल्स पढ़ना, किसी दूसरे इंसान को वो बात पसंद आई है मतलब हमें भी वो बात पसंद आनी ही चाहिए या हमें भी वो पढ़नी ही चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी। रादर आई वुड लाइक टू रादर आई ऑलवेज लाइक टू बी माई सेल्फ। मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता है, मुझे क्या अच्छा लगता है ये मुझे पता है, कोई दूसरा इंसान कैसे मुझे ये भेज सकता है? सो पीपल एक्चुअली सेंड इट इन ग्रुप्स, फॉरवर्डेड मैसेजेस, फॉरवर्डेड ग्रीटिंग्स एंड वॉट एवर विशेस। सो हैप्पी बर्थडे का ऑलरेडी गूगल के ऊपर से कोई कार्ड आप भेजो, इससे अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा कोई मुझे HAPPY फिर बर्थडे का स्पेलिंग खुद टाइप करके मेरे लिए वो सेंड करे, तो आई वुड अप्रिसिएट दैट कि किसी ने ड्रॉ करके मुझे अगर कार्ड दिया तो मुझे अच्छा वो लगेगा, क्योंकि उसमें उनका पर्सनल फिजिकल फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगे। कोई यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ भेज रहा है तो दैट डजंट टेक मच टाइम एंड मे बी इट इज़ नॉट शोइंग योर ओन फीलिंग्स।
क्योंकि उसमें जो लिखे वर्ड्स हैं वो आप ही के फीलिंग्स हो, ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए आप भेज रहे हो कहीं गूगल से डाउनलोड करके। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो पसंद है वो आपके फ्रेंड को भी पसंद होगा ही, क्योंकि दोनों चलो कहीं ना कहीं आपके विचार एक जैसे होंगे, लाइक माइंडेडनेस होगा, तभी आप फ्रेंड्स हो, ऐसा कह सकते हैं। बट नॉट एवरी टाइम दिस हैज़ टू बी ट्रू। या सोशल मीडिया का लोग आजकल एक दूसरे को बस शेयर्स एंड लाइक्स करने के लिए ही यूज़ करते हैं। सो दीज आर सोशल मीडिया फ्रेंड्स। Maybe they will not come forward when actually someone is needed. I mean, someone's help, if at all, is needed by some friend. Maybe these people will not come forward. So these are called as fair weather friends. कि जब उनको ज़रूरत है वो आपके पास आएंगे, या आपकी अगर पोजीशन अच्छी है, डेजिग्नेशन अच्छी है, जॉब में आप अच्छे रैंक पे हो, अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, लोग आपके साथ है, तो इसीलिए ये लोग आपके साथ हैं। सो दीज आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। अगर किसी दिन हो सकता है आपकी अगर हालत खराब है या किसी ने आपके लिए कुछ बुरा भला कह दिया, तो ये लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। ये लोग आपके ऊपर उस वक्त विश्वास नहीं रखते कि नहीं, मेरा फ्रेंड तो ऐसा है ही नहीं, आई शुड स्टैंड बाय हिम और हर। सो दीज आर कॉल्ड एज फेयर वेदर फ्रेंड्स। नो, सच फ्रेंडशिप आई एम नॉट I'm not discussing over here such friendship. Rather, I am talking about real friendship and how to be a real friend or a good friend. So, ऐसे फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रही हूँ जो आप बचपन से लेके स्टार्ट करते हो ये फ्रेंडशिप, या कभी भी जब भी मिलते हो फर्स्ट टाइम तब स्टार्ट करते हो फ्रेंडशिप, या वेन एवर यू आर स्टार्टिंग द फ्रेंडशिप, बट यू आर बीइंग विथ योर फ्रेंड थ्रू आउट योर लाइफ टिल द एंड. That is a good friendship. Even if you are staying, say, at distant miles in the distant countries, still you are attending to each other's needs, at least emotional needs, maybe through social media or phone calls or messages or emails, whatever. So आपके बीच में कितनी भी दूरी ही क्यों ना हो, बट फिर भी आप एक दूसरे के साथ ज़रूर हो, किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हो, रोज़ के रोज़ या at frequent intervals. So we should say a friend in need is a friend indeed. तो जब आपके फ्रेंड को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसी वक्त आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो उसको ट्रू फ्रेंड्स या ट्रू फ्रेंडशिप नहीं कह सकते। और ये नीड सिर्फ पैसों की ही होगी ऐसे नहीं है। कभी किसी के कंधे के ऊपर आपको रख के खुशी के आंसू रोने होते हैं या दुख के आंसू रोने होते हैं, तो वो कंधा आपके पास होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। एंड ये ट्रू फ्रेंडशिप नॉट नेसेसरी आउट ऑफ द फैमिली हो। हमने जैसे पहले अर्लियर वीडियो में देखा है कि इवन अ फैमिली मेंबर कैन बी अ फ्रेंड टू अदर फैमिली मेंबर। देन देयर कैन बी अ रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप इन बिटवीन टू फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। सो हमें एक दूसरे के लिए हाजिर होना, बीइंग present for the other person, that is called, I think, friendship. So whenever a person needs us, at that time if we are not with that particular person, then that is not true friendship. So किसी ना किसी तरह से आपको उसके साथ ज़रूर होना है। if not physically possible, at least online हो सकता है। फिजिकली आप दोनों अलग अलग कंट्रीज में रहते हो, बट यू कैन ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद से the social media type or communication through mobile phones or emails or whatever. आजकल तो डियो कॉल्स भी होने लगे हैं, वीडियो कॉल दिखता है हमें। So we can be in touch with our friends or the people we love. So in order to become good friend, we need to follow certain steps. We need to take certain care in life. So we need to take time to nurture a lasting friendship or a lasting relationship. दैट मीन्स हमें अपने फ्रेंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना वक्त देना होगा फ्रेंड को, हमें एक लिसनिंग ईयर देना होगा एक फ्रेंड को। मतलब जब फ्रेंड हमारे साथ बात कर रहा है तो हमें उसकी बात बार बार काटनी नहीं है, रादर हमें उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है कि वो क्या बात कर रहा है, वो किस चीज़ में खुशी का अनुभव करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी बात है जो उसको अच्छी नहीं लगती है।
सो हमें उसका नेचर समझने के लिए वी हैव टू गिव हिम इनफ स्पेस, वी हैव टू गिव दैट फ्रेंड अ गुड लिसनिंग ईयर, वी हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। सो बहुत से ऐसे मौके आएंगे आपके जीवन में जब आप अपने फ्रेंड के साथ वो बिताना चाहोगे। तो येस, यू शुड टेक दैट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सच अ क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड वेन एवर पॉसिबल, बी इट फिजिकल और वर्चुअल, वॉट एवर। यू शुड शेयर एवरीथिंग। आई मीन गुड्स फ्रेंड के बीच में मुझे याद है, पता नहीं आपको एग्जैगरेशन लगेगा या मे बी यूल फील अनटूवर्ड, मैं जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग स्कूल्स में राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 आई गेस, इन स्टैंडर्ड 10 वी वर सिटिंग ऑन द सिंगल बेंच। उसके पहले भी हमारी फ्रेंडशिप थी बट 10th स्टैंडर्ड से वो क्लोज हो गई। आई वुड मेंशन हर नेम डेफिनेटली, Janet Sampson, and today Janet Martin after marriage. So she is my best friend, she is my close friend. जब भी हम फ़ोन पे बात, रोज़ तो बात नहीं कर पाते ऑब्वियसली बिकॉज शी स्टेज अवे इन महाराष्ट्र एंड आई एम हियर इन गुजरात। सो जब भी हम बात करते तो आप पता नहीं विश्वास करोगे कि नहीं, 4 या 5 घंटे भी कभी कभी बीत जाते हैं। आई होप शी विल अग्री कि हाँ ऐसा हुआ है हमारे बीच। हम लोग लगातार घंटों तक बात फ़ोन पे भी करते रहते हैं जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास शेयर करने के लिए इतना कुछ होता है और हम लोग अपने एक दूसरे के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। तो जब भी टाइम निकाल लेते तब घंटों तक बात करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज गुड फ्रेंडशिप इज, वी डिस्कस थिंग्स इन बिटवीन आवरसेल्व्स, वी शेयर everything that we can. So sharing is also important in friendship and caring as well. We should care for our friends welfare, well-being. कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस आप दूसरे की तारीफ करते हो, फ्रेंडशिप मतलब दूसरे की तारीफ करो, हाँ हाँ बस, दिस इज व्हाट पीपल फील फ्रेंडशिप इज। नो, कभी कभी फ्रेंड की अगर गलत बात है तो वो गलती को पॉइंट आउट करना भी एक फ्रेंडशिप होती है, या फ्रेंड की जिम्मेदारी है कि अगर फ्रेंड गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको उस रास्ते से दूर लेके जाना, उसको टोकना, उसको समझाना, ये भी एक अच्छे फ्रेंड का लक्षण है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गुड फ्रेंड्स यू शुड try that your friend is not going into a bad company or he is not inculcating any bad habit into himself. So this is how you can grow your friendship as well in the good direction of life. Then being a good friend means being dependable and thereby predictable to have stable and long relationship. तो अगर हम अच्छा फ्रेंड बनते हैं या बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरा फ्रेंड हमारे ऊपर भरोसा करे ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए। हम इस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए कि दूसरा फ्रेंड हमारे ऊपर भरोसा कर सके। वी शुड बिकम ट्रस्टवर्दी, वी शुड बिकम डिपेंडेबल, वी शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तभी हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में कोई अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते कि हाँ ये तो पता है मेरा फ्रेंड ऐसा कर ही नहीं सकता, या ये ज़रूर कर देगा मेरा फ्रेंड मेरे लिए। सो ये प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी तब जब आप डिपेंडेबल बनोगे, रिस्पॉन्सिबल बनोगे। सो यू हैव टू बिकम डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल। डिपेंडेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डिपेंडेबल की बात कर रही हूँ कि आपके ऊपर कोई भरोसा कर सके, आंखें बंद करके, आंख मूंद के आपके ऊपर भरोसा कर सके। इतनी फ्रेंडशिप आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी आपका फ्रेंडशिप वाला रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है और स्टेबल रह सकता है। आई एग्री कि फ्रेंडशिप में कोई टेस्टिंग टाइम्स भी आते हैं कभी कभी, बट वही तो एक फ्रेंडशिप का एक एग्ज़ाम होता है ना। फ्रेंडशिप का भी एक एग्ज़ाम होता है, टेस्टिंग टाइम इज़ नथिंग बट एग्ज़ाम ऑफ द फ्रेंडशिप। सो उसमें आपको अगर पास होना है तो नेचुरली यू हैव टू बिकम गुड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। you have to imbibe in yourselves all the good qualities of a good friend. Then being a good friend also means becoming sincere, loyal, respectful, honest, generous and protective. आपको अपनी फ्रेंडशिप सिंसियरली निभानी है। ऐसा नहीं कि चल जाने दे, थोड़ी देर बाद उठाता हूँ, फ़ोन कब से कर रहा है या क्यों फ़ोन कर रहा है पता नहीं। मतलब सामने तो उसको, फ्रेंड के सामने आप उसके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, बट उसका फ़ोन आ रहा है या उसको कोई ज़रूरत है तो उसके पीछे बुरी बात कर रहे हो। सो दिस इज़ नॉट अ गुड फ्रेंडशिप।
you're not sincerely involved in that particular good friendship, then you should be loyal. उसके साथ, फ्रेंड के साथ गद्दारी नहीं करनी है. So you should be loyal to your friend. एक फ्रेंड के साथ अच्छे से बात कर रहे हो और उसी के दूसरे फ्रेंड के साथ आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए. Then being respectful. You should respect your friends' belongings, your friends' emotions, your friends' space and your friends' opinions. हो सकता है कि किसी एक मामले में दो फ्रेंड्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो आपको यू शुड रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यू पीपल एंड स्टिल यू कैन हैव गुड फ्रेंडशिप. So you should respect their space and thoughts also. And you should be honest. अब फ्रेंडशिप में भी अगर आप बेईमानी करने लगे तो फ्रेंडशिप टिकेगी नहीं. सो फ्रेंडशिप में भी ईमानदारी की ज़रूरत होती है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है. देन यू हैव टू बी जेनरस इन फ्रेंडशिप, कि चलो फ्रेंड की ये इच्छा है ना तो कर देते हैं. थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा लग जाएगा किसी काम को पूरा करने में, यू हैव टू बी जेनरस. यू शुड डोनेट योर टाइम. You should spend and share your time with that particular friend if at all he is or she is in need of your time or even resources at times. कि कभी नोटबुक की ज़रूरत है, कभी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके फ्रेंड को, तो यू शुड बी एबल टू शेयर इट होल हार्टेडली. कभी कुछ देने की बात आती है तो जनरली लोग पीछे हट जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट बीइंग जनरस. ये कंजूसी का मामला है या सेल्फिश होने का मामला है. नो. If at all your friends require certain things from you, your resources, then you should be readily and wholeheartedly be generously giving that particular thing which is required by your friend. Then you should be protective as well. अगर दूसरा कोई फ्रेंड आपकी बुराई कर रहा है तो यू शुड बी इन अ प्रोटेक्टिव मोड कि नहीं नहीं मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, या यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई द अदर पर्सन इज अक्यूजिंग योर फ्रेंड. And you should try to protect the interest of your friend in that case. Then being a good friend also means being reciprocative by giving proper reinforcement and learning to share and care. तो अगर आप फ्रेंड्स हो और दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, you are having good communication in between you or conversation session is going on, तो आपका फ्रेंड बात कर रहा है और आपका ध्यान मोबाइल में है या कहीं और है. सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. जब आपका फ्रेंड आपके साथ बात कर रहा है तो इसका मतलब, या कर रही है, अगर आपकी फ्रेंड आपके साथ बात कर रही है तो इसका मतलब आपको एक लिसनिंग ईयर उसको देना है, आपको होल हार्टेडली इन्वॉल्व होना है उसकी बातों में भी. रीइंफोर्स करना है कि अच्छा ओके ये सारे शब्द जो भी बीच में कम्युनिकेशन में ज़रूरी है, या डोंट वरी हो जाएगा, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है. तब ये सब आपके कम्युनिकेशन में ज़रूरी है. सो बीइंग रेसिप्रोकेटिव एंड रिस्पॉन्डिंग एंड रीइंफोर्सिंग, या बीइंग अ रीइंफोर्सर इज़ इम्पॉर्टेंट. और फिर फ्रेंडशिप है तो शेयर तो करना ही पड़ेगा. अपने रिसोर्सेस है, अपने बिलोंगिंग्स हैं, अपनी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, अपनी बातें हैं, या स्किल्स या सीक्रेट्स ही क्यों ना हो. So we should learn to share things with our friends. And yes, caring, last but not the least, हमें अपनी फ्रेंड की चिंता होनी चाहिए कि नहीं कहीं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसका कुछ मिस ना हो जाए, या उसके मार्क्स कम ना आ जाए. मैं उसको हेल्प करता हूँ या मैं उसको हेल्प कर देती हूँ, तो उसकी चिंता हमें होनी चाहिए ना. या फिर या मेरा ये फ्रेंड या मेरी ये फ्रेंड ये अच्छा नहीं बिहेव करी है, उसने अभी ये गलत किया, तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके मैं उस फ्रेंड को बताऊं कि ये पर्टिकुलरली तुम्हारा प्लीज़ गलत हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो और सुधारने की कोशिश करो. सो दिस इज़ व्हाट लर्निंग टू शेयर एंड केयर ऑल्सो. सो दीज वर सम ऑफ द गुड क्वालिटीज़ दैट अ फ्रेंड और अ पर्सन शुड imbibe in oneself or inculcate in oneself to become a good friend. We know the good friendship has been there in between some mythological stories or the stories of our Puranas and Shastras. We know महाभारत के टाइम की स्टोरीज हमें पता है कि कृष्ण और सुदामा में कैसी फ्रेंडशिप रही है, या अर्जुन और श्री कृष्णा में कैसी फ्रेंडशिप रही है, जिसको नर और नारायण भी बोला जाता है. इसी फ्रेंडशिप की वजह से उन्होंने एक अवतार में फिर से फ्रेंड्स या
साथ में रहे हैं इतने युगों तक। इसी तरह से हमें हमारे आइडियल्स होने चाहिए। हमारी कितनी ही सारी बॉलीवुड की फिल्म्स में भी ये देखा गया है कि फ्रेंडशिप के ऊपर कितनी ही सारी फिल्म्स बनी हैं। सो वी ऑल शुड take sincere efforts, make sincere efforts, and try to become good friends for our friends. Thank you.